हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कभी कभी हम क्या करते हैं, नाउन की जगह पे एक दूसरा वर्ड यूज कर लेते हैं। तो वो जब हम दूसरा यूज वर्ड करते हैं तो उस वर्ड को हम प्रोनाउन करके कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक कुछ सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस क्या है? राज इज अ बॉय। राज एक लड़का है। राज इज 10 years ओल्ड। राज 10 साल का है। राज गोज टू स्कूल। राज स्कूल जाता है। राज लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। राज को फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मेरे 4 सेंटेंसेस है। इन चारों सेंटेंसेस में मैंने राज का नाम यूज किया है। ठीक है, तो हमारी जो एक्चुअल कन्वर्सेशंस होती हैं इस तरह से नहीं होती। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राज एक लड़का है, वो 10 साल का है। मैं क्या कह रहा हूँ, राज को यहाँ पे वो कह रहा हूँ, राज की जगह पे मैं वो यूज कर रहा हूँ। फिर राज गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। राज स्कूल जाता है नहीं कहूंगा मैं, वो स्कूल जाता है। ओके। राज लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, तो मैंने राज की जगह पे यहाँ पे वो या उसको, ये दो वर्ड्स यूज कर लिए। तो यही दो वर्ड्स होते हैं जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा इंग्लिश में? राज इज अ बॉय, ही इज 10 years ओल्ड। राज एक लड़का है, इसीलिए मैं यहाँ पे ही यूज कर रहा हूँ। ही इज 10 years ओल्ड। ही गोज टू स्कूल। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। अगर राज की जगह लड़की होती, जैसे कि सिमरन होती, तो मैं कहता सिमरन इज अ गर्ल। शी इज 10 years ओल्ड। शी गोज टू स्कूल। शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो ऐसे राज या सिमरन की जगह पे हम ही या शी जो यूज कर रहे हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, उसमें क्या होगा? व्हेन अ नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑलवेज यूज द प्रॉपर नाउन। जब हम फर्स्ट टाइम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम हमेशा वहां पे प्रॉपर नाउन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया है राज। राज इज अ बॉय। आफ्टर दैट वी कैन यूज प्रोनाउंस टू रेफर टू इट। उसके बाद हम वहां पर प्रॉपर नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर सकते हैं रेफर करने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें प्रोनाउंस में आती हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, माई, माइन, दोज, आर्स, आर्स, यूर, यूअर्स, हिम, हर, देम, देयर्स, इट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं प्रोनाउन में। आगे देखिए, होता है क्या? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा? एक पर्सन रहेगा। पर्सन तीन टाइप के हो सकते हैं इंग्लिश में। पर्सन तीन टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर कन्वर्सेशन हो रही है, मैं हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए मैं फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा, आप सेकंड पर्सन हो जाओगे। और हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं जो उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं है, वो उस वक्त वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। समझ में आपको है? फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन आप हो, और थर्ड पर्सन हम किसी और के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। इसी तरह से आपके लिए, आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊंगा, और जो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये तीनों पर्सन्स या तो सिंगुलर हो सकते हैं, सिंगुलर मतलब एक वचन वाहिद, या फिर प्लूरल हो सकते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन, जमा। उर्दू में जमा कहते हैं, इंग्लिश हिंदी में बहुवचन कहते हैं। तो फिर इसके बाद पर्सन जो है या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम मेरी पिछली क्लास में बताया था, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले हमारे पास होता है एक सब्जेक्ट, उसमें हम डालते हैं या तो वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो अगर ये जो नाउन ए पर्सन है हमारा, अगर सब्जेक्ट है तो कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है तो कैसे लिखेंगे? जब वो सब्जेक्ट होता है तो हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जब ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हम आई कहेंगे, प्लूरल है तो वी कहेंगे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, प्लूरल में हम हो जाएगा। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। सेकंड में यू कहेंगे, सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी। इंग्लिश में यू मतलब सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। थर्ड में ही, लड़का होगा तो
ही कहेंगे मेल के लिए, ही कहेंगे फीमेल है लड़की है तो शी कहेंगे, और किसी चीज या वस्तु के लिए हम इट कहेंगे। ओके, ये सब तीनों हो जाएंगे सिंगुलर में। और जब प्लूरल आता है तो वहां पर हम यूज करेंगे दे। ओके, दे। फिर आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरफ। ऑब्जेक्टिव में भी अगेन सिंगुलर रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो मी। ओके, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। अगर हम दो लोग हैं वहां पे तो प्लूरल हो जाएंगे, गिव अस सम वाटर, हमें थोड़ा पानी दो। ओके, अगेन सेकंड में सिंगुलर भी यू रहेगा, प्लूरल भी यू रहेगा ऑब्जेक्टिव में भी। और थर्ड में लड़की के लिए हर हो जाएगा, लड़के के लिए हिम हो जाएगा, और किसी चीज के लिए इट हो जाएगा। लेकिन प्लूरल में वहां पे हो जाएगा देम। ओके, देम। गिव हर समथिंग टू ईट, अगर लड़की है तो मैं कहूंगा गिव हर समथिंग टू ईट, लड़का है तो कहूंगा गिव हिम समथिंग टू ईट। अगर बिल्ली है तो मैं कहूंगा गिव इट समथिंग टू ईट। लेकिन अगर एक लड़का और एक लड़की दोनों है तो तब मैं क्या कहूंगा, गिव देम समथिंग टू ईट। ऐसे हमारे सेंटेंसेस बनेंगे प्रोनाउंस को लेकर। एक और तरह का प्रोनाउन होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इट इज अ वर्ड वेयर द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इट टर्न बैक्स अपॉन द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट कुछ एक्शन कर रहा है और वो एक्शन उसी के ऊपर हो रहा है या उसी की तरफ लौट के आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिंगुलर में हम यूज करते हैं सेल्फ, एक वचन है वाहिद है तो हम यूज करेंगे सेल्फ, और बहुवचन है प्लूरल है जमा है तो हम यूज करेंगे सेल्फ्स। when self is added to you, to my, you, him, her, it, then it will become myself, yourself, himself, herself, itself। अगर my है तो उसको हम self लगा देंगे, वो हो जाएगा myself। you है तो हो जाएगा yourself, him है तो हो जाएगा himself, her है तो हो जाएगा herself, it है तो हो जाएगा itself। जब प्लूरल में आते हैं तो सेल्फ्स ऐड करेंगे। यहाँ पर अगर अवर है तो हो जाएगा अवर सेल्फ्स, यूअर है तो हो जाएगा यूअर सेल्फ्स, देयर है तो हो जाएगा देयर सेल्फ्स, देम है तो हो जाएगा देम सेल्फ्स। कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। आई हर्ट माई सेल्फ, मुझे चोट लगी है, लेकिन कैसे लगी, मैंने खुद को चोट लगवाई है। ठीक है, मैं बैट लेके बॉल को मार रहा था, बॉल की जगह पे मैंने अपने पैर को मार लिया, तो क्या हो गया, आई हर्ट माई सेल्फ, किसी और ने मुझे कुछ नहीं किया। ही प्रेजेस हिमसेल्फ, प्रेज करना मतलब तारीफ करना, ही प्रेजेस हिमसेल्फ, इसका मतलब हुआ वो अपनी तारीफ खुद करता है। शी प्रेजेस हरसेल्फ, अगर लड़की है तो हो जाएगी शी प्रेजेस हरसेल्फ। वी वर्क आवर सेल्फ, हम अपना काम खुद कर लेते हैं, वी वर्क आवर सेल्फ। ये हो गया यहाँ पर प्लूरल, वी आ गया तो हमने उसकी जगह पे सेल्फ्स लगा दिया। देन इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, वो अपने आप को बर्बाद कर देता है। जैसे कुछ मैसेजेस होते हैं जो थोड़े वक्त के बाद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो क्या है, इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ। दे वर्क देमसेल्व्स, दे वर्क देमसेल्व्स, दे है तो उसकी जगह पे हम देमसेल्व्स लगा लेंगे। ऐसे हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोनाउंस, आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउंस क्या है। ऐसे इसी तरह से मैं और वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें बाकी के ग्रामर पार्ट्स भी कवर करूंगा, तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।